अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़र्रुख एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक तो आप दोस्तों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि गंदम की सपोर्ट प्राइस पर क्या हो रहा है, वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी क्या इक़दामात ले रही है, क्योंकि गुज़श्ता दिनों वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी का बयान भी आया था। इसके साथ ही साथ आप दोस्तों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि जो टैक्स लगने जा रहा है उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं। तो इसी हवाले से आज की वीडियो में हम तमाम तर डिटेल्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से। उस पर बात करने से पहले हम सुन लेते हैं एक दफ़ा कि वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी ने इस हवाले से क्या कहा था। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि जो सूरत हाल है इसमें कम से कम मेरी मिनिस्ट्री की तो रिकमेंडेशन है कि 1 साल और हमें सपोर्ट प्राइस देनी चाहिए, और आइंदा साल के बाद कोई मेकनिज़म ऐसा बनाए। क्योंकि पिछले साल जब हमने प्रोक्योर नहीं की, सपोर्ट प्राइस नहीं दी, तो उससे जो फार्मर है, किसान है, उसको नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। और एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अहम सेक्टर है हमारे लिए, हमारी इकॉनमी के लिए। और जो वीट है स्पेशली, ये स्टेपल क्रॉप है, जो हम कहते हैं, जो एक कोई ना कोई क्रॉप ऐसी होती है हर मुल्क में जिसको वो नोटिफाई करते हैं या कंसिडर करते हैं ये स्टेपल हमारे लिए क्रॉप है, ज़रूरी है ये फसल है, ये जो किसी जगह चावल है, किसी जगह मेज़ है, किसी मुल्क में किसी जगह वीट है, जिस तरह हमारे यहाँ इंडिया में है या बहुत सारे मुल्कों में है। तो मैं समझता हूँ कि वीट को हमें थोड़ा सेपरेटली डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना चाहिए। बाकी चावल डीरेगुलेटेड है, बाकी मेज़ है, जो भी फसलें हैं, दालें हैं, सारी चीज़ें हैं, वो डीरेगुलेटेड है। लेकिन वीट को कोई ना कोई हमें मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा, जैसे जो फार्मर है वो लगाए भी, काश्त भी करे, और उसमें कमी ना वाक़ हो उसके रकबे में, ताकि कल को कोई शार्टेज ना हो जाए, कोई शार्ट फॉल ना आए उसके प्रोडक्शन में। अगर वो कल को ये होता है शार्ट फॉल, तो फिर वीट हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जो मैं समझता मुनासिब बात नहीं है। जी तो फ्रेंड्स, वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी की गुफ्तगू आपने सुनी। उसमें उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान अभी तक फुली तौर पर जो है वो तैयार नहीं है कि गंदम की सपोर्ट प्राइस को फ़ौरी तौर पर तर्क कर दिया जाए। इस हवाले से वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी ने यह भी कहा था कि इस हवाले से अभी IMF के साथ बातचीत की जाएगी, लेकिन IMF का वफ़द जो है वो इस वक्त जो है वो अपनी जो भी बातचीत होनी थी उसको एक दफ़ा कंप्लीट करके वापस जा चुका है। अब दोबारा जो है वो IMF के वफ़द की वापसी होगी दिसंबर के आखिर में, यानी कि जो महीना इस वक्त दिसंबर का चल रहा है, इसके आखिर में IMF का वफ़द दोबारा पाकिस्तान आएगा। तो उस वक्त जो है वो उससे इस हवाले से बातचीत होगी। वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर से जो हमारी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई, उन्होंने उस हवाले से ये भी कहा था कि वो वज़ीर आज़म से भी इस हवाले से बात करेंगे कि फ़ौरी तौर पर अगर जो गंदम की सपोर्ट प्राइस नहीं दी जाती तो इससे बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ेंगे। क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि गुज़श्ता साल जिस तरह से हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से गंदम की सपोर्ट प्राइस नहीं दी गई थी, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा मसाइल बने, किसानों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो उसको कवर अप करने के लिए वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी की ये तजवीज़ है कि आइंदा 1 साल के लिए जो है वो अभी गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की जाए, लेकिन इसका हतमी फ़ैसला जो है वो IMF के साथ बातचीत में ही हो सकता है। लिहाजा ये मामला भी, यानी कि गंदम की सपोर्ट प्राइस का मामला भी दिसंबर के आखिर तक लटक गया है। क्योंकि IMF अगर इजाज़त नहीं देता हुकूमत पाकिस्तान को कि वो गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करे, तो तब तक हुकूमत पाकिस्तान गंदम की जो इमदादी कीमत है वो मुकर्रर नहीं कर सकती। क्योंकि IMF के साथ जो टास्क चल रही हैं उसमें IMF ने वाज़े तौर पर पाकिस्तान को ये कहा हुआ है कि हुकूमत जो है वो गंदम समेत जो दीगर फसलें हैं उनकी सपोर्ट प्राइस का जो मेकनिज़म है उससे ख़ुद को अलहदा कर ले और ओपन मार्केट पर चीज़ों को छोड़ा जाए। इस पर वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी का यही मौक़िफ़ है कि अभी पाकिस्तान को इस हवाले से मेकनिज़म बनाने में कुछ वक्त लगेगा। लिहाजा IMF को राज़ी किया जाए कि 1 साल के लिए पाकिस्तान को गंदम की सपोर्ट प्राइस देने के लिए वक्त दिया जाए। और इस पर एग्री करने के हवाले से वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी से जो हमारी बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि IMF को मनाने की कोशिश की जाएगी। दिसंबर में जब दोबारा मुज़ाकरात होंगे IMF के साथ, तो उसके बाद ही इस पर कोई फ़ैसला हो सकता है, यानी कि दिसंबर के आखिर तक जो गंदम की सपोर्ट प्राइस है उस हवाले से कोई भी चीज़ हतमी तौर पर फ़ाइनल नहीं हो सकती। पंजाब हुकूमत, जैसा कि आप जानते हैं, मेजर जो गंदम प्रोड्यूसिंग सूबे हैं उनमें एक पंजाब है और दूसरा सिंध है। दोनों सूबों की जानिब से भी अभी तक गंदम की सपोर्ट प्राइस का अनाउंसमेंट नहीं हुई। मरियम तो वाज़ेह तौर पर ये कह चुकी हैं कि हुकूमत को गंदम की जो ख़रीदारी है उसमें आना ही नहीं चाहिए, और उनका काफ़ी ज़्यादा सख्त स्टांस है इस हवाले से। बल्कि सूबे में तो पास्को को
ख़त्म करने के हवाले से भी बातचीत हो रही है और इसके साथ ही साथ जो फूड डिपार्टमेंट की जानिब से जो गंदम ख़रीदी जाती थी उसको भी ख़त्म करने के हवाले से मरियम जो है वो अपना मौक़िफ़ दे चुकी हैं। उनका यही कहना है कि जो महकमा खुराक की जानिब से गंदम ख़रीदी जाती है उसमें बड़ी करप्शन होती है, लिहाजा जो है वो हुकूमत को गंदम ख़रीदनी ही नहीं चाहिए। इसी वजह से मरियम नवाज़ शरीफ ने गुज़श्ता साल भी हमने देखा कि गंदम की ख़रीदारी नहीं की थी। अब मरियम नवाज़ साहिबा क्या मैकेनिज़्म बनाती हैं आइंदा जो वीट सीज़न है, क्योंकि हमें ये नहीं लग रहा कि गंदम के जो टारगेट्स हैं वो पूरे हो सकेंगे। अगर ओपन मार्केट पर भी गंदम की कीमतों को छोड़ा जाएगा तो गंदम की कीमतें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेज़ करेंगी, क्योंकि इस साल जो है वो ये हुआ था कि गंदम की इंपोर्ट हो गई थी, जिसके बायस गंदम की जो मुकामी जो गंदम आई थी उसकी कीमतें नहीं बढ़ सकी थी। इसके साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं गंदम के अलावा जो ज़राअत पर टैक्सेशन आयद होनी है उस हवाले से। जैसा कि गुज़श्ता वीडियो में हमने आप दोस्तों के साथ शेयर किया था कि IMF की शराइत पर जो है वो ज़राअत पर टैक्स आयद होने जा रहा है। 12.5 एकड़ से बड़े जो काश्तकार हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा जो टैक्स है वो सुपर टैक्स भी आयद किया जाएगा। और इस हवाले से पंजाब असम्बली जो है वो लेजिस्लेशन अपनी कर चुकी है, लेकिन सिंध असम्बली में इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो इख्तलाफ राय पाया जा रहा है। इसी वजह से अभी तक सिंध असम्बली से भी जो टैक्सेशन आयद करने के हवाले से कानून है वो पास नहीं हो सका है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। और अगर दिसंबर से पहले सिंध असम्बली से ये कानून पास नहीं होता तो IMF की शराइत जो है वो पूरी नहीं होंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर IMF की शराइत पूरी नहीं की जाती तो हो सकता है कि IMF अपनी अगली किस्त जो है वो जारी ना करे। तो इस हवाले से चंद दिनों में या दिसंबर के आखिर तक जो है वो चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। अभी तक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और इसके अलावा बलूचिस्तान असम्बली ने भी जो ज़राअत पर टैक्स के हवाले से कानून पास करना है, लेकिन अभी तक उन असम्बलियों से भी कानून पास नहीं हो सका है। सिर्फ पंजाब असम्बली से अभी तक कानून पास हुआ है, लेकिन अभी तक इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। अभी तक चीज़ें जो हैं वो दिसंबर के आखिर तक वाज़ेह हो जाएंगी कि क्या होने जा रहा है, क्या सूबे इस कानून को पास करते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात भी आ रहे हैं। जब पंजाब असम्बली से बिल पास हो के जो ज़राअत पर टैक्स लगना है उसका बिल पास हो के गवर्नर के पास गया, क्योंकि गवर्नर जो है उनका पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक़ है, तो गवर्नर ने उस बिल पर दस्तखत करने से इनकार किया था। तो इसी वजह से अभी तक जो सिंध असम्बली है वहाँ से भी ये कानून पास नहीं हो सका है। तो आइंदा दिसंबर के यानी कि आखिरी हफ्ते तक ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि क्या ज़राअत पर टैक्स आयद होगा या नहीं। तो